जय हिंद। मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, आप सबों से आज मैं आपके बीच कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जीएस का। 5 क्वेश्चन में 500 प्रश्न का उत्तर सीखें। बहुत ही लाजवाब। आर्मी की तैयारी करने वाले, एसएससी तैयारी करने वाले, सीएचएसएल की तैयारी करने वाले और सीजीएल के तैयारी करने वाले। सीजीएल के लिए अभी तो लगेगा कि ये तो हवा हवाई है, लेकिन मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाता चला जाऊंगा तो आपको लगेगा हवा हवा नहीं, नीचे वाला हवा है। ऊपर वाला हवा नहीं, नीचे वाला हवा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है ये धमाकेदार। पहला क्वेश्चन ये सभी एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है और वो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक, हाँ मुझे पता है आप सभी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उन्हें नहीं आता है। जो पढ़े हैं उन्हें सब हल्का लगता है। जो खाए हैं उसको भूख नहीं लगता है, और जो नहीं खाए उन्हें तो भूख लगेगा। इसलिए जो जानते होंगे उनको तो आता होगा, और जो नहीं जानते होंगे उनको तो नहीं आता होगा। इसलिए जो नहीं जानते उसके लिए मैं बता रहा हूं, जो जानते हो उसके लिए बहुत अच्छी बात, और जो नहीं जानते उसके लिए और उससे अच्छी बात। सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा, यहाँ क्वेश्चन आ गया ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको खुद बताना है। आंसर आपको खुद बताना है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है भाई? सबसे छोटा भाई है। अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा होने के कारण अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। समझ गए? आगे मैं बताता हूं अगला क्वेश्चन। यूरोप को कहा जाता है आर्द्र महाद्वीप। क्या कहा जाता है? आर्द्र महाद्वीप। क्या कहा जाता है? आर्द्र महाद्वीप। क्या कहा जाता है? आर्द्र महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है यूरोप के बाद आ गया एशिया के बाद आ गया। अब एशिया सबसे बड़ा, क्या है ये? सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको पहले ये भी बताना भूल गया कि भैया मेरे महाद्वीप की संख्या 7 है, कलर भी 7 है, छोटी आंत की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसलिए अगर क्वेश्चन ध्यान देंगे, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। पोलो में 7 होता है, वाटर पोलो में 7 होता है, पोलो में 4 होता है और कबड्डी में 7 होता है। ये खिलाड़ियों की संख्या मैंने आपको बताया, खेल में घुस गया। अब इसको देखते चले जाएं। आगे मैं बता रहा हूं एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अब एशिया से मैं आपको चलता हूं नदी की ओर बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी भाई? नील नदी। मिस्र का देन है, नील नदी का देन। ठीक है, मिस्र नील नदी का देन है। अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सबसे छोटी नदी कौन है विश्व की? वो है डी नदी। सबसे छोटी नदी कौन है? अमेजन। यहां से क्वेश्चन घूमने फिरने को मांगता है, मैं इसे की चर्चा कर रहा हूं, पूरे विश्व ब्रह्मांड की बात करता हूं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी। सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी। सबसे छोटी नदी कौन है? अमेजन नदी। अब हम अमेजन नदी की बात करें। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं, वह है मरुस्थल। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सहारा। क्या है भाई? सहारा। मरुस्थल सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। ठीक है, ये याद रखेंगे, अफ्रीका में है, इसलिए सहारा मरुस्थल का चर्चा हो गया। नदी भी बता दिए और मैं आपको मरुस्थल भी बता दिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा चले आते हैं वापस यहां से सहारा भारत की ओर चले आते हैं। एशिया में हम चले आते हैं भारत की ओर। कहां आते हैं? भारत की ओर आते हैं। तो भारत की राजधानी कहाँ है भैया? कलकत्ता। सही है? नहीं, भारत की राजधानी वर्तमान में नई दिल्ली। 11 के पहले था कोलकाता, लेकिन वर्तमान में लॉर्ड हार्डिंग के समय वह चेंज होकर के आ गया आपका नई दिल्ली, जो 1912 में भारत की राजधानी बना नई दिल्ली। क्या बना? नई दिल्ली। क्या बना? नई दिल्ली। अब नई दिल्ली की चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन निकलता रहता है। नई दिल्ली की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, नई दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुंचा दे देवी मैया।
दिल्ली वाले बोलते हैं, गाना गाते हैं, ठीक है। यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे हमारा नई दिल्ली है, ठीक है। फिरोजपुर भी है यमुना नदी के किनारे। फिरोजपुर नहीं है, क्या बोल रहे हैं, सतलज नदी के किनारे है फिरोजपुर, यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद है। आगे देखने को मिलता है नई दिल्ली के बाद। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से मैंने कितना क्वेश्चन बनाया, अभी तक मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, एक ही क्वेश्चन से मैं आपको इतना बता रहा हूँ। अब हम दिल्ली में बात करें तो थोड़ा सा दिल्ली की चर्चा करें, और थोड़ा मोड़ा कुछ ऐसी जगह चर्चित है जो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में एक जगह है, वो क्या बोलते हैं, लंबा वाला जिसमें झंडा फहराया जाता है, जिसका नाम है लाल किला। लाल किला, लाल किला, लाल किला, लाल किला। ये किसने बनाया था, ये शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था लाल किला को। और लाल किला के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम है मोती मस्जिद। कौन सा मस्जिद है भाई, मोती मस्जिद है ना, मस्जिद मोती मस्जिद है। इसको बनाया था औरंगजेब ने। किसने बनाया था, औरंगजेब ने। अब मैं दिल्ली से फिर वापस भारत के और अगल बगल में, थोड़े से और अगल बगल में चले जाएं, किसी दूसरे स्टेट में पूछते हैं तो दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश है। दिल्ली के जस्ट बगल में क्या है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है, बताइए। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अब लखनऊ में कुछ अभ्यारण्य भी है। अब अभ्यारण्य की चर्चा दिमाग में आ गया तो सबसे पहला अभ्यारण्य क्या था, सबसे पहला अभ्यारण्य था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वो उत्तराखंड में है, जो 1935 में स्थापना किया गया। इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य में पूरी एक मैं 52 से 56 जितने दंदनादन बोलते चला जाऊंगा, लेकिन अभी इसी क्षेत्र में रहते हैं। आगे बढ़ने के बाद अभ्यारण्य घुस गए दिल्ली। अभ्यारण्य में क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे प्रथम अभ्यारण्य कौन था। भारत के सबसे बड़ा अभ्यारण्य था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में अभी उसको जिम कार्बेट को कैसे याद रखेंगे, जितने सारे कार्बेट, जितने सारे फल आते हैं उसको कार्बेट से पकाया जाता है। और सारा फल तो कहाँ से आता है, उत्तराखंड से आता है। अगर मैं जिम कार्बेट उद्यान राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ठीक है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे यूपी का राजधानी लखनऊ। लखनऊ किनारे किस नदी किनारे, गोमती नदी किनारे। आपने बता दूं भद्रा अभ्यारण्य, सॉरी भद्रा अभ्यारण्य तो कर्नाटक में है, लेकिन यूपी में क्या है भाई, चंद्रप्रभा, 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 ठीक है। और खेती की बात करें तो यूपी में सबसे अधिक गेहूं की खेती होती है। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है गेहूं का, वो होता है आपके पंजाब में। क्वेश्चन पूछता है कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन यूपी में होता है, यूपी में होता है, यूपी में होता है। और प्रति हेक्टेयर कहां होता है, प्रति हेक्टेयर पंजाब में होता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में स्थान है जिसका नाम है करनाल। करनाल में है केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। कहाँ है, करनाल में है डेयरी अनुसंधान केंद्र। अब चले जाइए चेन्नई, चा से चेन्नई, चा से चमड़ा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो चेन्नई में है। औषधि की बात करें तो लखनऊ चले जाइए ना, यूपी में ही तो है औषधि अनुसंधान केंद्र। इसलिए क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊंगा। ये हमारा जीएस का फंडा। मैं पूरी जीएस में मैं आपको कुछ भी लिखने नहीं दूंगा, कुछ नहीं लिखे, सीधा लेक्चर को सुने और घर बैठे मोबाइल खोलें और मोबाइल खोल के देखें और सुनते रहें, जैसे आप गाना सुनते हैं। गाना सुनते हैं ना, वो वाला गाना, वो कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत में कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार सिर्फ मिलता है कागजी किताबों में। भाई मेरे, प्यार सिर्फ किताबों में ही मिलता है। आप इधर उधर अगर भाग रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। मैंने पहले ही बोला है, बाप के कमनी बेटा लागो हो मेवारे, अपने कमनी बेटा लाग जीतो हवारे। ये हमारा झारखंड तरफ का गाना है।
जब आप अपने पिताजी के कमीनी खा रहे हैं तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा दिन कैसे कट रहा है। जिस दिन होटल बंद हो जाता है उस दिन पता चल जाता है कि मेरी जिंदगी कहां चला गया और मैं अब क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। इसलिए पढ़ाई करें, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ूं। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने का मतलब होता है सही और गलत का डिसीजन ले पाना, सही और गलत का निर्णय ले पाना। काला अक्षर भैंस बराबर, जिसको बता दीजिए वो सोच भी नहीं सकता सही और गलत क्या है। कालिदास की कहानी सुने होंगे, विद्योत्मा वाला कहानी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, फिर आते हैं टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन हमारा गया था सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई? ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। अब हमारा यहाँ सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, आंसर मेरा मिल गया। आधा महाद्वीप कौन है? यूरोप। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? सबसे छोटा महाद्वीप। नील नदी सबसे लंबी नदी, सबसे छोटी नदी डी नदी। अमेजन सबसे चौड़ी नदी। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल। भारत की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली किस नदी किनारे? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली कब राजधानी बना? 1912 में। इसमें एक दिल्ली में एक लाल किला है जिसको बनाया था शाहजहां। और सिकंदर एक मस्जिद है, इसका नाम है मोती मस्जिद, जिसको बनाया था औरंगजेब ने। और मैंने करनाल में डायरी का होगा जितना क्वेश्चन किया था इतना क्वेश्चन आपको मैंने एक क्वेश्चन से बताया। और मेरे दिमाग में भी इतना क्वेश्चन है, मैंने बताया था विटामिन का फंक। विटामिन को फाक गए और हीरा से हिला दिया हॉपकिंस। हॉपकिंस हॉपकिंस विटामिन। अब मैं विटामिन के बारे में बहुत कुछ बताना शुरू करूंगा। कौन से विटामिन है जो हमारी खाद्य पदार्थ से नहीं मिलता है, वो विटामिन डी। और विटामिन रक्त का चाप थक्का बनने में कौन मदद करता है? वो है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, याद रखना है। बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, भन 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 आपको दिमाग में रखना है और सिर्फ लेक्चर को सुनना है और फॉरवर्ड कर देना है, दोस्तों को भी बता देना है, आगे बढ़ा देना है। कि पीसी सर का लॉजिक का क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, अभी मैं बता रहा हूँ छोटा सा क्वेश्चन। लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य मुखौटा, असम का है बिहू और केरल का है कथकली और भारत का है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ये 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ज्यादा लोक नृत्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये 4 लोक नृत्य आप पढ़ें और इसी को याद रखें, ठीक है। केरल की कथा याद रखेंगे, केरल की कथा। एक और राउफ, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य राउफ। क्या है? राउफ। अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए विशेष मैंने वीडियो तैयार किया 10 मिनट का। फिर ये 10-10 मिनट का वीडियो मैं निकालता रहूंगा। साइंस में कभी पॉलिटिकल साइंस में, तो कभी कुछ में राज्यसभा लोकसभा ये कुछ दिया जाता है आपको। संवैधानिक स्वरूप में मौलिक अधिकार की चर्चा करें तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार जो हमारा। सबसे पहले संविधान के विकास में काफी समय, एक दूसरे के काफी लोगों का सबसे विकास करने में काफी समय लगा। और सबसे अधिक प्रभावित हुआ तो कौन सा दिन? 1935। याद रखना क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के विकास में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा दिन है? वो 1935 है। 1935 में क्या हुआ था? एक और क्वेश्चन आपके पास चला गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तराखंड में हुआ था। ये क्वेश्चन रिलेट हो गया, याद रखना है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन हम बात करें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया गया भाई। ये तो अधिकार हर किसी को आज, इसलिए तो हम लोग स्वतंत्र हैं। अधिकार रहने की वजह से कोर्ट चले जाते हैं, ये मेरा अधिकार, वो मेरा, ये मेरा। और वो अधिकार आज नहीं होता, अगर वो संविधान में नहीं मिलता तो काफी लड़ाई होती, दिन रात यही होता। हम हैं, हमारे लोग जमीन के लिए मरते हैं कि इंसान को कितना जमीन चाहिए? एक इंसान को सिर्फ 6 फीट की जमीन चाहिए। जो एक राजा ने सुनाया था, जो मैं अगला कड़ी में सुनाऊंगा। आज में इतना ही, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुदा।